नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, साबुत अरहर, सरसों, सेब, धनिया और प्याज के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास खबर की। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार, कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। जी हां, चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार गेहूं का रकबा 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। पिछले 9 महीने की भी अगर बात की जाए तो इस दौरान गेहूं का निर्यात करीब 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। बाजार कैसा रहेगा गेहूं का, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं के सौदों में मामूली उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो 20 फरवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो रबी गेहूं की बुआई बीते साल से 9,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 86 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 3 करोड़ 36 लाख 43,000 हेक्टेयर रही थी। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 19 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,670 रुपए क्विंटल। 20 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी रही और भाव 1,680 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। राज्य की ही धरौल मंडी में 20 फरवरी को गेहूं का भाव 10 रुपए की नरमी के बाद 1,645 रुपए से 1,635 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ खातेगांव मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 19 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,680 रुपए क्विंटल, जो कि 20 फरवरी को भी 1,680 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 19 फरवरी को गेहूं के सौदे 1,620 रुपए क्विंटल पर हुए। 20 फरवरी को यहाँ इसका भाव 41 रुपए गिरकर 1,579 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 19 फरवरी को गेहूं का भाव था 1,730 रुपए क्विंटल, जो 20 फरवरी को 20 रुपए की गिरावट के बाद 1,710 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में गेहूं के भाव में 10 रुपए की तेजी दर्ज की गई। 20 फरवरी को यहां गेहूं का भाव रहा 1,720 रुपए क्विंटल, जो 19 फरवरी को 1,710 रुपए क्विंटल था। वहीं इस साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले निर्यात कई गुना बढ़ा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020 और 21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच चुका है। तो जाना आपने स्थिति क्या है गेहूं के बाजार की, और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है गेहूं के बाजार में, आगे भी ऐसी नजर आएगी क्या? मौजूदा समय में अगर देखें तो उस वक्त जो नई फसल की बुआई हुई थी और अब आगे आने वाले समय में उसकी कटाई होगी, तो उसको लेकर जो अभी शुरुआती प्रयास लगाए जा रहे हैं वो काफी सकारात्मक है। उत्पादन को लेकर अगर देखें तो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन हो सकता है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार भाव में पिछले दिनों कुछ दबाव देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से बीते साल निर्यात में इजाफा देखने को मिला है गेहूं पे, तो वो ट्रेंड शायद इस साल भी बरकरार रहे, ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं। उसके चलते मैं समझता हूँ निचले स्तर से थोड़ा बहुत गेहूं के भाव में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में आप? किसानों को मेरी सलाह होगी जो भी उनके पास उपज है तो थोड़ा इंतजार करके इस वक्त चलें। बाजार भाव के लिहाज से अगर देखने तो मैं समझता हूँ 1,750 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के भाव जो है वो निचले स्तर पे आधार है, उसके नीचे शायद बाजार से चलता हुआ नजर नहीं आएगा। और ऊपरी स्तर पे अगर देखें तो 1,900 रुपए प्रति क्विंटल तक बाजार एक बार देखने को मिल सकता है। तो जब भी बाजार 1,850 से 1,900 के बीच में व्यापार करता हुआ मिले तो वहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए। जी बिल्कुल, और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन तमाम कृषि जिन्सों की जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं बाजार में।
खरीफ अरहर की पैदावार में हो सकता है 1 लाख टन का इजाफा। नेफेड ने खरीदी 10,000 टन से ज्यादा की अरहर। सरसों खल निर्यात में हुआ 23% से ज्यादा का इजाफा। 4 लाख हेक्टेयर के आगे चल रही है सरसों की बुआई। और आइए अब शुरुआत करते हैं अरहर के बाजार से। आपको बता दें, सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद जारी है। ये खरीद 6,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। अरहर के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के भाव में उतार चढ़ाव रहा। बात इसकी आवक की जाए तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य रही। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 10 फरवरी तक अरहर की कुल खरीद 10,504 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,938 टन की हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,277 टन, जबकि गुजरात से इसकी खरीद 288 टन के पार पहुंच चुकी है। इस सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020 और 21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,30,000 टन की रही थी। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धरौल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 19 फरवरी को यहां अरहर का भाव था 5,560 रुपए क्विंटल। 20 फरवरी को भाव 415 रुपए बढ़कर 5,975 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 19 फरवरी को यहां अरहर के सौदे 5,800 रुपए क्विंटल पर हुए। 20 फरवरी को भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 19 फरवरी को अरहर का भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल, जो कि 20 फरवरी को 50 रुपए बढ़कर 5,250 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ही चौबेपुर मंडी में 20 फरवरी को अरहर की खरीद 10 रुपए की मजबूती के बाद 5,750 रुपए क्विंटल पर हुई। 19 फरवरी को यहाँ इसका भाव था 5,740 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन साबुत अरहर 6,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। और आइए यहाँ एक बार फिर रुक कर लेते हैं निर्मल जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, भाव किस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे? दलहनी फसलों में अरहर की अगर बात करते हैं तो बीते साल उत्पादन में उपज में कमी देखने को मिली है, और दूसरी ओर मांग के लिहाज से देखें तो चूंकि अरहर की खपत काफी रहती है, मांग भरपूर है, ऐसे में मैं समझता हूँ अरहर के भाव में अभी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? किसानों के नजरिए से अगर देखें तो मैं समझता हूँ चूंकि नई फसल अभी दिसंबर के महीने में आई ही थी और बाजार भाव में अभी भी तेजी का रुख देखने को मिला है, तो उस लिहाज से आगे आने वाले समय के लिहाज से अगर देखें तो लगभग 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, और ऑन एन एवरेज मॉडल प्राइस की अगर पूरे देश की बात करते हैं तो लगभग 6800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बाजार भाव देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ 7200 से 7500 तक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे सरसों और सेब के बाजार की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है, उसकी वजह से मिट्टी बीजू खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सेब के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सरसों के बाजार का। देश से होने वाले सरसों खल निर्यात में साल
इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 9 महीने के दौरान निर्यात में 23% से अधिक का इजाफा हुआ है। वहीं रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल की तुलना में आगे चल रही है और खासतौर से सरसों की आवक की अगर बात की जाए तो शनिवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक दर्ज रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव उतरते चढ़ते नजर आए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। शनिवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा रही। सरसों की खेती की बात करें तो इस साल देश में रबी सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी सरसों की बुआई में अब तक 4,85,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 73,94,000 हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 69,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से होने वाले सरसों खल के निर्यात में 23% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल तिलहन उद्योग संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से 9,16,715 टन सरसों खल का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 में इस दौरान 7,41,199 टन का निर्यात हुआ था। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव कुछ इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 19 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,390 रुपए क्विंटल। 20 फरवरी को इसका भाव 230 रुपए गिरकर 5,160 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 19 फरवरी को सरसों के सौदे 5,663 रुपए क्विंटल पर हुए। 20 फरवरी को इसका भाव 213 रुपए की गिरावट के बाद 5,450 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में 20 फरवरी को सरसों का भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 4,900 रुपए से 5,000 रुपए क्विंटल के स्तर पर आ पहुंचा। वहीं हाथरस मंडी में 19 फरवरी को सरसों का कारोबार 5,000 रुपए क्विंटल पर हुआ। वहीं 20 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,900 रुपए क्विंटल दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 20 फरवरी को सरसों का भाव 20 रुपए की कमजोरी के बाद 4,300 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि 19 फरवरी को यहां सरसों का भाव 4,320 रुपए क्विंटल दर्ज हुआ था। और आइए यहाँ एक बार फिर रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें? अच्छी उपज की प्रयास के चलते सरसों के भाव में कुछ दबाव देखने को मिला है, बिकवाली देखने को मिली है। और चूंकि अब नई फसल मंडियों में आएगी और महीने भर बाद, तो ऐसे में मैं समझता हूँ सरसों के बाजार भाव में अब थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर साल भर के व्यापार पर अगर नजर डालें तो इस साल चूंकि खाद्य तेलों का बाजार जो है वो सकारात्मक था, उसमें तेजी देखने को मिली थी। उस तर्ज पे भी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली अब नई फसल के आने से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास बीते साल की फसल का स्टॉक है, सब मंडियों में जाकर इसको बिकवाली करके चलें। बाजार भाव में यहाँ पर बड़ी बस्तर से अगर देखें तो मुझे गिरावट नजर आ रही है। निचले स्तर पर मैं समझता हूँ 4,600 से 4,500 प्रति क्विंटल के आसपास बाजार भाव छोटी अवधि में देखने को मिल सकते हैं। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिहाज से भी देखें नई फसल की तो 4,650 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है। तो कहीं ना कहीं बाजार भाव उसी के आसपास व्यापार करते हुए दिखेंगे। ऐसे में बिकवाली करके चलना एक कारगर रणनीति होगी। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के मंडी भाव की, यानी बाजार में क्या भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। खासतौर से अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी, यहाँ केले का भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी, यहाँ भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए केले के बाद नजर डालते हैं अमरूद के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,350 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ अमरूद का भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के बाजार की।
आपको बता दें इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े के अनुसार फलों का निर्यात 26,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। वहीं साल 2020 और 21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 5,07,245 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,80,804 टन का हुआ था। वहीं फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो कृषि उपज मंडियों में सेब के हाजिर भाव क्या रहे ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की तो यहाँ सेब का भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की अखनूर मंडी में सेब के सौदे 9,000 रुपये क्विंटल पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में सेब की खरीद 7,700 रुपये क्विंटल पर हुई। हाथरस मंडी की भी अगर बात करें तो सेब का भाव यहाँ रहा 7,500 रुपये क्विंटल। इसी तरह हसनपुर मंडी में भाव रहा 5,840 रुपये क्विंटल। सेब की उपज की अगर बात की जाए तो इस साल सेब की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में सेब की उपज में बढ़त की संभावना जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 4,08,000 टन की बढ़त अनुमानित है। आपको बता दें इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन बाजार जो है किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं निर्मल तिवारी जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति नजर आएगी खासतौर से सेब के बाजार की अगर बात की जाए तो? बीते सालों के मुकाबले इस साल सेब के भाव में कोई खासा तेजी या कोई खास चमक देखने को नहीं मिली है। और खासतौर से अगर आप आजादपुर मंडी की बात करते हैं तो क्योंकि इस वक्त आयातित सेब भी देश में सस्ते दामों में मिल रहा है घरेलू सेब के मुकाबले, तो ऐसे मैं समझता हूँ सेब का बाजार भाव अभी छोटी अवधि के अगर नजरिया लेके चलें तो थोड़ा सा फीका ही रहेगा। जी बिल्कुल है, लेकिन ऐसे में किसानों को कैसे मदद मिलेगी, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? किसानों को मेरी सलाह होगी जो भी बीते साल की फसल उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक करके रखी हुई है, वो ये आने वाले जो मार्च अप्रैल मई 3 महीने हैं ये उनके पास समय होगा दिवाली करके चलने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर नई फसल की आवक शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ जो भी उपज है थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको दिवाली करके चले। जी बिल्कुल निर्मल जी, फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे धनिया और प्याज के मंडी बाजार के बारे में। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं धनिये के बाजार की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 की अगर बात की जाए तो अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की भी अगर बात की जाए तो भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। वहीं शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक खासी कम रही। बात इसके अगर हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी की अगर बात करें तो यहां धनिये का भाव रहा 5,255 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 5,380 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये का भाव रहा 8,400 रुपये क्विंटल। तो गुजरात में अगर खासतौर से देखा जाए धनिये की खेती की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा लगभग 60% तक बढ़ा है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार 18 जनवरी तक राज्य में 1,41,004 हेक्टेयर में धनिये की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 88,292 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। तो सीधे तौर पर जो रकबा है वो प्रभावित कर सकता है बाजार को। फिलहाल बाजार में स्थिति कैसी होगी जान लेते हैं निर्मल जी से। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे धनिये के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव है किस दिशा में जाते नजर आएंगे हमें? धनिये के भाव में तेजी का रुख देखने को मिला है, खासतौर से राजस्थान की मंडियों का अगर नजरिया लें तो वहाँ पे इस वक्त सप्लाई के साथ साथ खरीदार पक्ष जो है वो ज्यादा मजबूत है। ऐसे में छोटी अवधि में धनिये के भाव में थोड़ा सा तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह आपकी?
किसानों को मेरी सलाह होगी, छोटी अवधि का अगर नजरिया लेके चलते हैं, खासतौर से आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ बिकवाली करके उनको स्टॉक चलना चाहिए, क्योंकि नई फसल जैसे जैसे बाजार में और आएगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा उसमें बाजार भाव में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मौजूदा स्तर पर बिकवाली करके चलिए। जी, बेहतर स्थिति यही रह सकती है। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पपीते के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता दें। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ पपीते का भाव रहा 2,750 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,835 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। दोनों ही मंडियों में समान भाव नजर आया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजर के मंडी भाव की भी। खासतौर से गुजरात की मानसा मंडी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 400 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही अगर बात करते हैं दूसरी मंडियों की, मानसा मंडी का हाल आपने जाना। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी भाव रहा 1,300 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 850 रुपये क्विंटल। इसी तरह अगर बात की जाए राजस्थान की उदयपुर मंडी की तो यहाँ भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में गाजर का भाव रहा 975 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के बाजार की। खासतौर से प्याज की अगर बात की जाए तो इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी, यहाँ प्याज का भाव रहा 2,600 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 3,850 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,990 रुपये क्विंटल। सब्जियों के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन ही सब्जियों का निर्यात हो पाया था। तो जाना आपने सब्जियों के निर्यात की जो स्थिति है क्या वो बनी हुई है। लेकिन बाजार की अगर बात की जाए तो आइए यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार निर्मल तिवारी जी का ही। निर्मल जी, प्याज के बाजार की अगर बात की जाए, किस दिशा में जाएगा आने वाले समय में ये बाजार? इस साल प्याज के भाव में भी लगातार तेजी का रुख देखने को मिला। खरीफ फसल चूंकि बीते साल के मुकाबले थोड़ा कमजोर थी, तो उसके चलते अगर आप सर्दियों के में भी अगर देखें तो प्याज के भाव में तेजी का ही रुख देखने को मिला। और इस वक्त चूंकि अब नई फसल मंडियों में और महीने भर बाद आ जाएगी, तो इस वक्त अगर प्याज के भाव की अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 रुपए प्रति किलो के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ फिलहाल अभी ये ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा, तो अभी लगभग महीना भर और प्याज के भाव में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी, जो भी उनके पास बीते फसल का स्टॉक है सब बिकवाली करके चलें, क्योंकि रबी में जो फसल की पैदावार होती है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और वो थोड़ा सा लंबे समय तक उसको रोक के भी रखा जा सकता है। तो नई फसल के आने के बाद प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो भी बीते साल का स्टॉक है या बीती फसल का जो स्टॉक है उसको सब बिकवाली करके चले। जी बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बाजार के जानकार बता रहे थे क्या स्थिति रहेगी कृषि जिन्सों की बाजार में। और आइए अब आपको बताते हैं आलू का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें गुजरात की मानसा मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,000 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भी भाव दर्ज किया गया 1,000 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 483 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात राजस्थान की उदयपुर मंडी की, जहां भाव रहा आलू का 750 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।